हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के जाट शासकों की भूमि और प्रभु श्री राम के भाई भरत के नाम पर बसे भरतपुर शहर में, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक तो अपने हिस्टोरिक अजय और अवैध किले के लिए और दूसरा यूनेस्को धरोहर में शामिल लाखों देश विदेश के पक्षियों को पनाह देने वाला बर्ड्स का पैराडाइज कहे जाने वाले नेशनल पार्क के लिए। वैसे इन दोनों के अलावा यहाँ बहुत से ऐतिहासिक किले, महल, मंदिर, मस्जिद, बैटलफील्ड्स, डैम्स, वाटरफॉल, कुंड, लोक देवता और कई जैन तीर्थ भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इन सभी 20 से ज्यादा दर्शनीय और घूमने लायक पर्यटन स्थलों के बारे में। साथ ही यहाँ आने से लेकर रहने, ठहरने और खाने पीने के साथ एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो आपके भरतपुर ट्रिप में डेफिनेटली हेल्प करेगी। दिस इज मैं सनी और आप देख रहे हो टूरनो। सबसे पहले आपको बता दिए, भरतपुर मौजूद है राजस्थान के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में, यूपी से टच में, जो आगरा से मात्र 50 और जयपुर और दिल्ली से 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां आने के लिए बहुत से ऑप्शन है, बाय रोड और ट्रेन से भरतपुर रेलवे जंक्शन का। राजस्थान के पूर्वी द्वार कहे जाने वाले इस शहर में सबसे पहले जाट राजवंश के राजा बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल ने डीग से शिफ्ट होकर यहाँ भरतपुर को अपनी न्यू राजधानी बनाया था। फिर कालांतर में भगवान श्री राम के भ्राता भरत के नाम पर इस शहर का नाम भरतपुर रखा गया। अब यहाँ आने के बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन है शहर के बीचों बीच मौजूद आयरन फोर्ट, यानी यहाँ की शान लोहागढ़ फोर्ट। जरा देखें तो सही इस विशाल एरिया में फैले इस लिविंग फोर्ट को, जहाँ वर्तमान में फोर्ट में कई महलों के अलावा बहुत कुछ और बस चुका है, लाइक मंदिर, लोगों के घर, गवर्नमेंट के ऑफिसेस, पार्क जैसे ढेरों कंस्ट्रक्शंस। एंड इसी वजह से फोर्ट में अंदर प्रवेश करने के लिए कोई भी टिकट चार्जेस नहीं है। वैसे यहाँ एंट्री के लिए सिर्फ 2 मेन गेट से, एक साउथ वेस्ट में चौबुर्जा गेट और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में अष्टधातु से निर्मित लोहिया गेट, जिसे 1765 में दिल्ली के लाल किले से उखाड़कर यहाँ के महाराजा जवाहर सिंह लाए थे। इस आइकॉनिक और हिस्टोरिक फोर्ट को बनाया गया था सन 1733 में यहाँ के पराक्रमी जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा, जहां पहले इस किले के अलावा एक बाहरी परकोटा और भी हुआ करता था फोर्ट के चारों ओर, जहां आज भरतपुर की ओल्ड सिटी बसी है। बताया जाता है कि यहां कई मुगलों और मराठाओं के आक्रमण विफल रहे। वहीं सन 1805 में तो अंग्रेजों ने यहां लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 6 सप्ताह में कुल 13 बार इस किले की घेराबंदी करने की कोशिश की, जिसमें हर बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी मजबूत स्ट्रक्चर है, जिसमें चौड़ी चौड़ी मोटी दीवारें और दुश्मन के तोप गोलों से बचने के लिए इनके ऊपर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर, चारों तरफ गहरी खाई जो 200 से 250 फीट चौड़ी और 30 से 40 फीट गहरी है, जिसमें सुजान गंगा से पानी लाया जाता था। फोर्ट के सेंटर में स्थित है किशोरी महल, जो महाराजा सूरजमल की सबसे प्रिय महारानी किशोरी जी को डेडिकेटेड महल है, जहां का मेन अट्रैक्शन है इसी महल के सामने में मौजूद महाराजा सूरजमल का स्मारक। यहाँ इनकी स्टैचू आज भी जाट राजाओं की कीर्ति और साहस को बयां करती नजर आती है, जिसके चारों तरफ भरतपुर के इतिहास और महाराजाओं के गाथाओं के वर्णन पढ़े जा सकते हैं इन शिलालेखों पर। इसी फोर्ट का अहम हिस्सा है यहाँ का जवाहर बुर्ज, जिसे 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने बनाया था दिल्ली के मुगलों से जीत के उपलक्ष्य पर, जिसके बाद इस बुर्ज का यूज राज्याभिषेक और युद्ध में रणनीति के लिए लिया गया, जहां कलात्मक मंडप के साथ एक आयरन पिलर भी देखी जा सकती है। चलिए इसी के बाद नंबर 2 है इसी फोर्ट में स्थित भरतपुर का गवर्नमेंट म्यूजियम। ये म्यूजियम ही पहले भरतपुर के महाराजाओं का रॉयल महल हुआ करता था, जिसे आज म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ की एंट्रेंस फीस मात्र 20 से 25 रुपए के आसपास रहती है इंडियन सिटीजन्स के लिए। इस ब्यूटीफुल म्यूजियम में आप देख सकते हो सेंटर में ब्यूटीफुल गार्डन एरिया, महाराजाओं का मीटिंग एरिया वाला दरबार हॉल, ढेरों स्टोन स्कल्पचर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन एंड आर्म गैलरी, एंशिएंट कॉइन्स, पेंटिंग, वुड आर्टवर्क्स एंड फर्नीचर और मेटल गैलरी जैसे एक से बढ़कर एंटीक चीजों का संग्रहालय के साथ शाही हमाम, ब्यूटीफुल कमरा खास और 3rd फ्लोर पर स्थित खूबसूरत 56 खंभों वाली बारादरी देखने लायक है। इस म्यूजियम के बाद हमारी 3rd लोकेशन है इसी फोर्ट का प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का मंदिर। इस सुंदर कलात्मक बिहारी जी का मंदिर का हाल ही में नव निर्माण का काम किया गया है। वहीं यहाँ बिहारी जी को भरतपुर वासियों के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है, जिनकी प्रतिमा यहाँ के कल्याणगिरी चिंतामणि नागा बाबा को वृंदावन में यमुना स्नान के दौरान मिली थी
और इंटरेस्टिंगली आज इस फोर्ट के परिधि के चारों तरफ ही बिहारी जी का परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। आफ्टर ऑल दिस आप दर्शन कर सकते हो इस फोर्ट में स्थित किले वाले हनुमान जी और बाहरी छोर में स्थित पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भी। चलिए इसी फोर्ट के बाहर फोर्थ लोकेशन है गंगा महारानी टेम्पल। ये भरतपुर का सबसे अद्भुत कलाकारी वाला कई पिलर से युक्त बहुमंजिला और काफी हाइट वाला विश्व का सबसे बड़ा गंगा मैया का भव्य मंदिर है, जिसे बनाने का काम 1845 में महाराजा बलवंत सिंह ने गंगा मैया की कृपा से संतान प्राप्त होने पर किया था और फिर करीब 90 साल बाद 22 फरवरी 1937 में 5 पीढ़ियों के बाद महाराजा बजेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ मगरमच्छ पर सवार गंगा माता की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। इंटरेस्टिंगली मंदिर में प्रसाद के रूप में गंगा जल वितरित किया जाता है और नाइट में तो इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही है कौमी एकता का प्रतीक भरतपुर की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण भी गंगा मंदिर के साथ 1845 में महाराजा बलवंत सिंह ने स्टार्ट किया था। आगे 5th प्लेस है पास ही में मौजूद लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर के राजाओं के इष्ट देव के रूप में पूजे जाने वाले राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर में मुख्य प्रतिमा लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी के साथ राम जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी विराजमान हैं, जिसकी नींव रखी महाराजा बलदेव सिंह ने और निर्माण का काम पूरा हुआ 1850 के आसपास बलवंत सिंह के टाइम पर, जिसमें यहाँ के बादामी रेडस्टोन को यूज कर सुंदर नक्काशी की गई है। नेक्स्ट 6th है मोस्ट फेमस ऑफ भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क या घना राष्ट्रीय उद्यान, या कहूँ इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन मौजूद है भरतपुर में आगरा जयपुर मेन हाईवे के एग्जैक्टली ठीक सामने। टोटल 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली इस नेशनल पार्क की मैन मेड वेटलैंड्स और इसकी एक्वेटिक वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड देश विदेश के लाखों माइग्रेटरी बर्ड्स को पनाह देती है, जिसमें लगभग 370 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड है, जो बनाता है इसे किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बर्ड लवर एंड वॉचर्स का परफेक्ट पैराडाइज। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस पार्क को अक्टूबर 1981 में रामसर साइट और 10 मार्च 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था एंड फाइनली 1985 में यूनेस्को हेरिटेज में भी इसे शामिल कर लिया गया था, जहां सफारी बाई फुट यानी पैदल, साइकिल, ई रिक्शा, पैडेड रिक्शा, टांगा से की जाती है और अंदर कैनाल में बोट राइड भी। बट यदि कोई ग्रुप 10 मेंबर से ज्यादा है तो इनके लिए यहाँ गाइड लेना कंपलसरी है, जिनके साथ टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स की सुविधा फ्री होती है। चार्जेस एंड टिकट प्राइसेस यहाँ हर कुछ महीने के बाद बढ़ते रहते हैं। बर्ड्स में यहाँ सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं पेंटेड स्ट्रॉक्स की कॉलोनीज और इनके अलावा भी कई स्ट्रॉक्स की प्रजातियां, स्पून बिल्स, आइबिस, डक्स, पेलिकन्स, फ्लेमिंगोस, डार्टर्स, कॉमरेंट्स, हेरन्स, क्रेन्स में सबसे टॉलेस्ट उड़ने वाले ब्यूटीफुल सारस क्रेन जो हमेशा जोड़े में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई और क्रेन्स, ईगल्स, हैरियर्स, काइट्स, सैंड पाइपर्स, वुडपेकर्स, आउल्स और ढेरों लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स को भी। इसी के साथ ढेरों पेड़ पौधों एंड रेप्टाइल्स की स्पीसीज और जैकल्स एंड हाइना जैसे 50 से ज्यादा मैमल्स की स्पीसीज को भी देखा जा सकता है। वैसे ये नेशनल पार्क ऑल सीजन ऑल वीक डेज ओपन रहता है एंड बेस्ट सीजन टू विजिट विंटर ही है, जब दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इससे ज्यादा केवलादेव नेशनल पार्क पर हमारी डिटेल वीडियो अपलोडेड है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद आप भरतपुर के इन फेमस फूड्स को भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक यहाँ की प्रसिद्ध बिस्तरबंद मिठाई, यहाँ की रसमलाई और नगर का जलेबा जो जलेबी का बड़ा रूप होता है। नेक्स्ट हमारी 7th लोकेशन है खानवा का बैटलफील्ड। यहाँ भरतपुर सिटी से 35 किलोमीटर दूरी पर रूपवास तहसील में एक छोटी सी पहाड़ी पर राणा सांगा का पैनोरमा है, जो साक्षी है 16 मार्च 1527 के उस खानवा के युद्ध का जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जहां आज भी इस पहाड़ी पर युद्ध के तीर के निशान मौजूद हैं। यहाँ से पूरे रणभूमि का एरियल व्यू, साथ ही यहाँ राणा सांगा, मेवात के हसन खां मेवाती और चंदेरी की मेदनी रॉय की बड़ी प्रतिमाएं है और रतन सिंह चुड़ावत सहित 24 वीर योद्धाओं के शिलालेख भी है। ट्रस्ट मी, एक बार इस बलिदान और गौरव की भूमि को जरूर से विजिट कीजिएगा। अगली 8th प्लेस है रुधावल वाले हनुमान जी। खानवा से 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर बयाना रोड पर स्थित है भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें रुधावल वाले और ढूंढाड़ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। कहता है कि महाराजा सूरजमल के टाइम पर एक जैन पटवारी को सपने में इन हनुमान जी ने दर्शन दिए थे जमीन से प्रतिमा निकलने के,
जहां आज यहां हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की आस्था की भीड़ होती है। साथ ही यहाँ कई मेंटल रोगी भी ठीक होते हैं।